बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना संक्रमित हुए थे और अब उनकी रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है। और अपना संक्रमण खत्म होने के बाद नीतीश कुमार अब पहला काम क्या करने जा रहे हैं, हम आपको बताने जा रहे हैं। बिहार से लेकर केंद्र तक के दौर में सियासत की अगली चाल क्या होने जा रही है। दरअसल पिछले दिनों सबने देखा था कि कई ऐसे चेहरे जो मोदी मंत्रिमंडल में शामिल थे, मोदी कैबिनेट में शामिल थे, उन चेहरों ने त्यागपत्र दिया, इस्तीफा दिया। इसमें जेडीयू कोटे से केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल इकलौते नेता आरसीपी सिंह ने भी इस्तीफा दिया था, क्योंकि आरसीपी सिंह का राज्यसभा कार्यकाल खत्म हो गया था और आरसीपी सिंह को इस बार पार्टी ने राज्यसभा नहीं भेजा, लिहाजा उनको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। मुख्तार अब्बास नकवी समेत अन्य नेताओं ने भी इस्तीफा दिया और इसके बाद से ही ये कयास लग रहे हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और खासतौर पे जनता दल यूनाइटेड को इसमें एडजस्ट किया जाएगा, क्योंकि फिलहाल मोदी कैबिनेट में जेडीयू का रिप्रेजेंटेशन, जेडीयू का प्रतिनिधित्व जो है वो नहीं। ऐसे में एक बार फिर से चर्चा हो रही है जेडीयू के ऐसे चेहरों की जिनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। एक दौर था जब 2019 में मोदी कैबिनेट का गठन हो रहा था, तो उस दौर में जनता दल यूनाइटेड ने केंद्रीय कैबिनेट में शामिल होने से इसलिए इनकार कर दिया था क्योंकि उसे एक सीट की नुमाइंदगी, मतलब एक सीट मंत्री का पद का नहीं चाहिए था। नीतीश कुमार ने तब फैसला किया था कि जेडीयू केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगी। लेकिन बाद के दिनों में जब आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने फैसला किया और यह माना गया कि नीतीश कुमार की उसमें सहमति रही, एक मंत्री पद के साथ जेडीयू जो है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुआ। लेकिन अब एक बार फिर से यह चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल में अब जेडीयू की तरफ से जो नया चेहरा शामिल होगा, उस नए चेहरे में संख्या 1 होगी या 2 होगी। जो सियासी गलियारे में चर्चा है उसके मुताबिक नीतीश कुमार या उनकी पार्टी एक बार फिर से बीजेपी के सामने यह बात रख सकती है या रख चुकी है कि उसे केंद्रीय मंत्रिमंडल में 2 मंत्री पद चाहिए। कम से कम एक कैबिनेट स्तर का मंत्री पद और एक राज्य स्तर का मंत्री पद जेडीयू अपनी डिमांड में चाहता है। जेडीयू की यह इच्छा है कि ये उनको मिलना चाहिए। लेकिन क्या बीजेपी इसके लिए तैयार है, ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब बगैर कैबिनेट विस्तार के नहीं मिलने जा रहा है। लेकिन इस वक्त जो चर्चा है सियासी गलियारे में वो ये है कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह के बाद, चूंकि अभी आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। केंद्रीय कैबिनेट में कुछ नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं, कुछ चेहरे बीजेपी से होंगे और साथ ही साथ जनता दल यूनाइटेड से कम एक चेहरा तो शामिल होगा ही होगा। क्या यह चेहरा ललन सिंह का होगा? यह एक बड़ा सवाल है। पिछली बार ललन सिंह केंद्र में मंत्री बनते रह गए थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने का मलाल ललन सिंह को भी था। हालांकि नीतीश कुमार ने बाद में उनको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। अब ललन सिंह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या ललन सिंह ये दोहरी जिम्मेदारी निभा पाएंगे। अगर वो वाकई केंद्रीय कैबिनेट में शामिल हो जाते हैं या उनको मंत्री पद मिलता है, तो वैसी स्थिति में क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी वो छोड़ देंगे, क्योंकि आरसीपी सिंह ने इसी नीति के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ी थी कि वो कैबिनेट में शामिल हुए थे और जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष अब उनको नहीं रहना था। ऐसे में ललन सिंह अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ते हैं तो ये कुर्सी किसके पास जाएगी? क्या पार्टी के मौजूदा संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे जेडीयू के? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिन सवालों पर फिलहाल कयास लग रहे हैं और कयासों के बीच कहीं कोई ठोस नतीजा आने में भी थोड़ा वक्त लग सकता है। लेकिन एक बात जरूर है कि अगर ललन सिंह केंद्रीय कैबिनेट में शामिल होते हैं और वाकई जेडीयू की तरफ से जो डिमांड रखी गई है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उनको 2 मंत्री पद चाहिए एक बार फिर से, जो पहला कहा था जिस तरह से पहले उनकी डिमांड थी, तो वैसी स्थिति में दूसरा चेहरा कौन होगा? ललन सिंह के अलावे वो दूसरा चेहरा कौन होगा जो सामाजिक समीकरण के हिसाब से, जेडीयू के पॉलिटिकल इक्वेशन के हिसाब से सटीक बैठे? ललन सिंह के साथ किसको मौका मिल सकता है?
इस खबर पर भी हमारी नजर रहेगी। आगे जैसे डेवलपमेंट होगा वो डेवलपमेंट भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार जो अब स्वस्थ हो चुके हैं, जिनका कोरोना संक्रमण दूर हो चुका है, वो आगे आने वाले दिनों में बीजेपी के नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। हालांकि पिछले दिनों जेपी नड्डा, अमित शाह जब पटना आए थे तो उस वक्त उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन अगर धर्मेंद्र प्रधान अगले कुछ दिनों में पटना पहुंचते हैं या नीतीश कुमार का दिल्ली जाना होता है और वहां मुलाकात होती है बीजेपी और नेताओं और नीतीश कुमार के बीच, तो ये बात समझ लीजिएगा कि केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार को लेकर के खिचड़ी पकनी शुरू हो गई है। उस पर पहल को लेकर, उस पर चर्चा को लेकर के बातचीत हो रही है। हालांकि जेडीयू कितना झुकेगी, 2 मंत्री पद से 1 मंत्री पद पर आ पाएगी, फिलहाल यह भी देखना होगा, क्योंकि इस वक्त मामला 2024 के लोकसभा चुनाव का है और यह सबको मालूम है कि अब जो कैबिनेट विस्तार होगा, इसके बाद शायद ही कोई कैबिनेट विस्तार हो पाए अगले लोकसभा चुनाव के पहले। तो यहां पर हर कोई अपने अपने हिसाब से, नफा नुकसान के हिसाब से अपनी दावेदारी पेश करेगा, अपना एडजस्टमेंट चाहेगा। नीतीश कुमार कितना एडजस्टमेंट कर पाते हैं बीजेपी के साथ, यह भी देखना होगा। और भी अपडेट आपको देंगे लगातार फर्स्ट बिहार पे। हमारी खबर आपको कैसी लगती है जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। आपके कमेंट का हमको इंतजार रहता है। नमस्कार।